बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किन किन का सवाल है हाथ उठाओ। सवाल है तो हाथ उठाओ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जो अलग धर्म के लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर भगवान होते हैं तब जो नारी की इज्जत लुटती है या गाय को मारते हैं तब भगवान क्यों नहीं आते? भगवान ने कुछ काम हमारे और आपके जिम्मे भी छोड़ा है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई उस समय भी तो भगवान थे। जी गुरुजी। द्रौपदी, लेकिन भगवान कुछ देर तक नहीं आए। मानो भगवान ये इंतजार करते रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी गुरुजी उनमें से कोई उठे और द्रौपदी की रक्षा करे। जी तो भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों, उसके साथ बलात्कार करता ही क्यों। हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो। हाँ जी गुरुजी। तो कोई बलात्कारी होगा नहीं गुरुजी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरुजी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती, भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते, क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरुजी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा कम से कम जीव हत्या अपना स्वाद के लिए अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ। क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो काटो गलत काम करो। भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। आपने गलत काम किए तो जब गलती आप करेंगे पाप जब बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर तुम्हें पाप का दंड भी तो मिलता है, जो करता उसे मिलता भी है। भगवान होते तो ये क्यों होता? देखो भगवान थे तब भी तो सीता माँ का हरण हुआ। जी गुरुजी। राम तो थे तब ना सीता माँ का हरण हुआ, लेकिन अंत में रावण का सर्वनाश हुआ। भाई आप मनमानी कर लो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, हाँ जी गुरुजी। तो वहाँ सारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। उन टीचरों की उपस्थिति में बच्चा वहाँ पे लिखता है। बच्चा सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, टीचर वहाँ देख कर भी चुप रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। उन्हें पता है कि आप एग्ज़ाम कॉपी में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन वही टीचर बाद में परिणाम निकालता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। हाँ जी गुरुजी। उसी प्रकार जब संसार में पाप होता है तो भगवान चुपचाप देखते हैं। उसी तरह जैसे बच्चा गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, वहाँ टीचर एग्ज़ाम के टाइम देख रहा है, परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके कर्मों को देखता है और फिर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग समय आने पर आपके कर्मों का फल देता है, अच्छा या बुरा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। सब चीज़ भगवान नहीं, भगवान ने जीवन दिया है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब कमा के खाओ, हाँ जी गुरुजी। है ना। ऐसी भगवान ने आपको मानव जीवन दिया। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग लड़े ना गाय के सम्मान के लिए। आज नेपाल है हमारे बगल में, हाँ जी गुरुजी। नेपाल में तो नहीं होती गौ हत्या। नेपाल में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्र माता का, राष्ट्रीय पशु है गाय। हाँ जी गुरुजी। तो यदि वहाँ राष्ट्रीय पशु हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी गुरुजी। वो काम करें। वो नेता जो लाइसेंस बांट रहे हैं बूचड़ खानों के, वो बंद करें। आप लोग नेता चुनते हो, काय के लिए चुनते हो? किससे समाज की सेवा करेंगे। जी गुरुजी। गाय को जब समाज सनातन माता कहता है, हम सब माता मानते हैं, तो हमारी आस्था को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है सरकार? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय को क्यों लाइसेंस दे रही है बूचड़ खानों को? सरकार तो किसकी है अभी वर्तमान में? मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? हिंदुओं की। फिर तो जिम्मेदार कौन है गौ हत्या के? हिंदू। फिर इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद लाइसेंस बांट रहे हैं गौ हत्या के। आपने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं ने लाइसेंस बांटे। फिर अब दोष किसका है? इसलिए सब काम भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों से कई बार काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं हो रही हैं, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं।
तो भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम ये काम कर रहे हैं। अब जिसे भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया उसको चुना है भगवान ने कि भाई तुम गौ हत्या बंद करो, वो ही ना करें तो कोई क्या करे। जी गुरुजी, और राधे कुछ? राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, अगर जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है? भगवान चोर चोरी कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करो। कोई बलात्कार कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो। अपनी बुद्धि भी तो है, गुरुजी हमें ये भी तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। गुरुजी आप कथा में कहते हो कि जो चोर चोरी करता है उसको भगवान दंड दिलाने के लिए कार्य करवा रहे हैं। वो बात मेरी समझने के लिए ना, वो इस लेवल का ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए उस जी तरह गुरुजी। की बातें हम कहते हैं कथाओं में, उनके लिए कहते हैं जो उस लेवल के ज्ञानी हैं। जी गुरुजी। क्योंकि कुछ बातें समझने का स्तर होता है, जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है और 10वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है। अलग। बात वही है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस स्तर से उस बात को समझेगा। जी इसलिए गुरुजी। अभी आप इस स्तर से समझिए कि चोर को भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, उस समय आप खुद जिम्मेदार हैं, विवेक है। लेकिन जब उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब ये समझ में आता है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब ईश्वर का खेल है। इसलिए वो सब एक चरम सीमा है आनंद की और भक्ति की, उसके लेवल के भी समझदार यहाँ विद्यार्थियों की कमी है, ऐसे विद्यार्थियों की। इसलिए वैसी बातें कभी कभी हम करते भी इसलिए हैं कि शायद आप इन बातों को भी जानें। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जैसा स्टूडेंट होता है वैसा ज्ञान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, आपके चरणों में धोती धोती प्रणाम। खुश रहो। मैं तो आपके दोदी में बैठना है। दोदी में आओ, यहाँ दोदी में आओ। राधे राधे महाराज जी। जी हाँ जी, अयोध्या जाने के लिए सोच रहे थे, आ गए मथुरा। लो, ट्रेन भुला गई क्या? नहीं महाराज जी, हैं? मतलब बहुत दिन से कह रहे थे कि आपका कथा सुन रहे थे, सुनते हैं तो घर में मेरे दोनों लड़का है, 2 गो। बड़ा वाला का जनेऊ कर दिए हैं, छोटा वाला का नहीं कि हम लोग ब्राह्मण। तो दोनों मतलब पहला वाला लड़का भागवत गीता खरीदा था, हमको दे दिया, पटना पढ़ने के लिए आया था। तो अब भागवत गीता पढ़ते हैं तो शांति रहता है, और लड्डू गोपाल को 2 बार 3 बार भोग लगाते हैं तो शांति रहेगा। अगर 2 बार लगाएंगे तो झगड़ा कराने लगते हैं। हाँ, 3 बार 4 बार भोग लगाएंगे तो वो खुश रहते हैं, और ना तो नहीं लगाएंगे अगर 2 बार, तो पता ना कैसे कलह हो जा रहा है मेरे घर में। दोनों भाई लड़ता है। तो अच्छा ना भोग लगाओ ना बार बार, क्या दोनों बेटा लड़ाई करने लगता है, खाली तो भगवान को खवाओ खूब भरपेट। टीवी देखता है बस, छोटा वाला। बड़ा को कुछ नहीं समझता है। कितने साल का छोटा वाला? हाँ, कितने साल का है छोटा वाला? छोटा वाला मतलब 27-28 साल का हो गया। ठीक है, कथा सुनवाओ, करेगा काम। ठीक है, अभी तक ले उसका मतलब जनेऊ नहीं किए हम महाराज करवा जी। दो करवा दो। घर अभी नहीं है महाराज जी, पटना में रेंट दे के रह रहे हैं। होगा, बिहारी जी सब हाँ? ठीक करेंगे। बताओ। जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा ताकि उसका आंसर बड़ा मुझे अच्छे से मिल जाए। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरे हाथ से जितनी मेरी उंगलियाँ उतने ही टेररिस्ट मेरे हाथ से मरे हैं, बट 2013, 2015, 2017 और 2019 4 डेड बॉडी मैंने अपने घर से निकाली हैं। मैं कुंठाग्रस्त हूँ कि क्या वो काम मैंने किया था तभी ऐसा हो रहा है? तो आपने आतंकवादियों को मारा है? मारा तो मैं आर्मी में था, वो करना पड़ा मुझे। आतंकवादियों की तो हाँ, मारा। टेररिस्ट मारे मैंने। हाँ तो ठीक है, आपने पाप नहीं किया, आपने तो अपना फर्ज पर पूरा- मेरी 4 डेड बॉडी मेरे घर से निकली हैं। हर कौन 2 साल कौन में। कौन कौन थे वो मेरे 4? पहले फादर गए 2013 में। ठीक है। 2015 में मेरी मदर गई।
2017 मेरा बड़ा भैया गया और 2019 में मेरा छोटा भाई जिसकी क्रिया में मैं बैठा था। क्या करने बैठा था? क्रिया मैंने की उसकी, छोटे भैया की। छोटे भाई को क्या हुआ था? वो जॉइंटिस में था, वो तब चले गया था। मतलब मेरे को ये लगा कि जो मैंने 5 मारे ना थे, ना ना, देखिए ऐसा है, तो 4 ऐसे गए क्या? ना ना, देखिए पिताजी कितने साल के थे आपके? फादर 80 एज में गए हैं। तो वो तो अपने टाइम से गए। गए। आपकी माँ कितने वर्ष की थी? मदर उनके ही वियोग में गई। ठीक है, वो भी अपनी उम्र से गई। आपके बड़ा भैया जो मेरा था वो 58 साल पे गया। 58। और छोटा जो था उनको मेरा, क्या हुआ था बड़े भैया को? नहीं वो सडन एकदम ब्रेन हेमरेज हुआ था, चले गया। ठीक है। और जो छोटा भैया था मेरा वो गया है 35 साल की उम्र में। उसका ब्याह हो गया था, शादी? हाँ ब्याह हो गया था। 2 लड़की, उसका एक लड़की और छोटा लड़का मेरे पास छोड़ के गया। मैं पाल रहा हूँ उनको दोनों को। एक 3 साल की और 5 साल का बच्चा मेरे पास छोड़ के गया है वो। बट मुझे ये लगता है कि मैंने वो 5 मारे, कहीं ये तो नहीं चाह ना ना ना, ऐसा नहीं। देखो आपने जो आतंकियों को मारा वो तो आपने सही किया, आपका फर्ज था, आपने किया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ऐसा इसलिए हो। ये सब देखो जो होना था वो हो रहा है। मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता, वो मरना तो पड़ता है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो आप जो बीत गया उसे भूल करके भगवान का चिंतन करिए। और आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। उस समय आपका जो कर्तव्य था, फर्ज था, वो आपने पूरा किया। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है रत्ती भर। नहीं, मैं अपने दिल पे सोचता हूँ। नहीं नहीं, इसमें क्या सोचना, आतंकवादियों को मारना तो अच्छा है। लेकिन मैंने 3 मारे थे J&K में, कश्मीर में, और 2 मारे थे नागालैंड में। उसमें मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला था। बट उसके बाद जब मेरे घर से डेड बॉडी निकलनी शुरू हुई तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि वो मैंने 5 मारे 4 मेरे चले गए। ना ना ना, ऐसा नहीं। ये सब संयोग है, बस इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक हो रहा है आपके साथ, बाकी उस बात से इस बात का कोई संबंध नहीं। मैं लगातार 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद कोई, अब नहीं, भगवान आप कृपा करेंगे, अब कुछ नहीं होगा, अच्छे से भगवान आपको रखेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपका लिखा है भगवान का हाथ पकड़ कर रखो, लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस विषय पर 3 मेरे विचार हैं। एक आपका भजन है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। एक और 2 और है, जरा सा जल्दी बोल दो, सबको मौका मिले। प्रश्न है कुछ? हाँ प्रश्न ही है प्रभु बोलो, जी। बोलो, और एक निषाद राज का की है कि वो बोलते हैं कि मेरा भगवान बोलते कि है ना मेरे नाव को बैठाओ, तो वो बोलते नहीं, वो बोलते कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ये बोलते नहीं मैं पकड़ूंगा, छोड़ भी सकता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये और एक और भजन है श्याम बाबा का, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये 3 मैंने रखे, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भगवान का हाथ पकड़ के रखो। और आपका भजन क्या है, पकड़ लो हाथ बनवारी। तो भगवान का हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ के रखो? यहाँ पे तो हम लोग को ना भगवान हम लोग का हाथ पकड़ेंगे। भगवान बाद में, सुनो, जब छोटा बच्चा गोद में आना चाहता है तो पहले माँ हाथ बढ़ाती है कि पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है? पहले माँ। माँ नहीं, पहले बच्चा हाथ बढ़ाता है। बच्चा बार बार कहते हैं हमें गोदी ले लो, हमें गोदी। हाँ। तो जब बच्चा चाहेगा आना तब ना माँ अपने हाथ बढ़ाएगी। तो भगवान भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जो हाथ पकड़वाने के लिए अपने आगे बढ़ाता है। पहले तुम तो प्रयास करो। हाँ। पहला प्रयास तो आपका होगा। सुदामा आए तब ना भगवान ने उन्हें पकड़ा जी, कि पहले ही पकड़ लिया? नहीं, आए थे वो। फिर पहले आप जाओ, वो आखिरी है, उस आखिरी को आप फर्स्ट मान रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि कुछ बातों की पात्रता नहीं रखते लोग, तो अर्थ का गलत उपयोग हो जाता है। जब भगवान पकड़ेंगे तो हम क्यों नहीं, भगवान हमें पकड़ेंगे, वो अंतिम स्थिति है। पर पहले तो आपको ही ना प्रयास करना पड़ेगा। वो तो आखिरी में जब आप थक जाएंगे कि प्रभु अब हमको नहीं पता, अब आप पहले ही प्रयास किए भी नहीं, थक गए, नहीं हम तो नहीं उठाएंगे, भगवान ही पकड़ेंगे हमें।
पहले आप अपना प्रयास तो कर। द्रौपदी ने पहले अपना प्रयास किया, जब थक गई तो फिर भगवान ने साथ दिया। ठीक है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, बस दोनों को समझने के लिए थोड़ी बहुत मैच्योरिटी की समझ की ज़रूरत है। कई बार एक ही बात होती है पर उसके दो मायने होते हैं। अब वो समस्या ये है कि हम ज़्यादा कथाओं में गहरी बातें करें तो भी फिर उसके पात्र नहीं हैं। ठीक है जी। बोली बांके बिहारी लाल की। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जी गुरुदेव, जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, हम जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो गुरुजी, जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। जी अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं, जी तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? जी। तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है, जी उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है। जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते। जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहाँ बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहाँ आके बैठे तो रावण कहलाए, जी। है ना। ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। अच्छा गुरुदेव, ऐसे ही है। गणेश जी का सिर कहाँ गया, ये सवाल आपका। गणेश जी का सिर कहाँ गया? जब गणेश जी का सिर कटा, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। कहा जाता है कि वह सिर जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। लेकिन ये सब चीज़ें ये मानना चाहिए कि जो चीज़ें शरीर से कट गई वो 5 तत्वों का बना। गणेश जी तो विशेष हैं, वो सिर जाके 5 तत्वों में समाहित हो गया। इसकी बहुत सारी कथाएं भी हैं, दंत कथाएं हैं जी। उन कथाओं में कोई बहुत ज़्यादा अर्थ निकल कर नहीं आता। अच्छा गुरुदेव, जैसे हम लोग दूर दूर प्रोग्राम करने वगैरह जाते हैं तो कुछ लोग हम लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि आपके गुरुजी माँ की सेवा तो कर रहे हैं पर पिता की सेवा कभी करेंगे या नहीं करेंगे? पिताओं कुछ लोग तर्क वाले लोग आते हैं ना। हाँ, तो उनसे बोलो कि आप लोग जल्दी जल्दी सहयोग करो तो पिताओं के लिए भी पिताओं का वृद्धाश्रम बने। लोग कहते हैं कि बोलो माँ उनसे- की सेवा तो सब कर रहा है संसार में, माँ के लिए वृद्धाश्रम तो सब बना रहे हैं, पर क्या पिता के लिए भी वृद्धाश्रम कोई बनेगा? पिताओं के लिए भी बना रहे हैं जल्दी से। तो हम एक लोग साथ बताया सब करते हैं कि आपका इधर बन रहा है 1000 माताओं का उनसे पिता बोला का। कि पिताओं के लिए आश्रम तो जब बनेगा बनेगा। आज वृंदावन में जो हजारों साधु रहते हैं वो सब संत हम सबके पिता ही तो हैं। और उन सब पिताओं को भरपेट भोजन गौरी गोपाल में ही मिलता ये तो हम लोग बताया करते हैं, सारी सेवाएं बताया करते हैं कथा को। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रार्थना, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की।